आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विद्यार्थियों से राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन कानून के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इसका अध्ययन करने को कहा। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। नकल रोकने के लिए किए गए सख्त इंतजाम। सहकारी बैंकों में कंप्यूटर ऑपरेटरों की संविदा अवधि 6 महीने के लिए बढ़ी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में खंडवा की छात्रा ने कुश्ती में जीता स्वर्ण पदक। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में सुनिए बैतूल के 2 युवाओं द्वारा खेती आधारित व्यवसाय को लाभ का धंधा बनाने पर खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विद्यार्थियों से राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में किसी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले इसका समुचित अध्ययन करने को कहा है। कल शाम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के विद्यार्थियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये अधिनियम 3 पड़ोसी देशों में उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन ये विरोध कानून सम्मत दायरे में होना चाहिए। संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में एक अन्य प्रश्न पर उन्होंने कहा कि आरक्षण का एक निश्चित प्रतिशत उनके लिए हितकर होगा, लेकिन राजनीतिक दलों को आरक्षण के बिना भी उन्हें चुनाव लड़ने का मौका देना चाहिए। श्री नायडू ने कहा कि अवसर मिलने पर महिलाएं राजनीति सहित किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर सकती हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। वहीं हाई स्कूल की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू होंगी। मंडल द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि हायर सेकेंडरी परीक्षा में इस साल 8,08,000 से ज्यादा और हाई स्कूल परीक्षा में 11,29,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए मंडल ने इस बार विशेष इंतजाम किए हैं। इसके लिए परीक्षा केंद्रों में 2 बार परीक्षार्थियों की तलाशी ली जाएगी। इस दौरान जूते मोजे, जैकेट, टोपी की भी जांच होगी। खास बात यह है कि मंडल द्वारा परीक्षा केंद्रों के बाहर एक पेटी रखवाई जाएगी, जिसमें छात्र नैतिक आधार पर परीक्षा शुरू होने से पहले नकल सामग्री डाल सकेंगे। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि बोर्ड परीक्षा के लिए जिले में 10वीं के लिए 84 और 12वीं के लिए परीक्षाओं के लिए 78 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने गेहूं उपार्जन के कार्य को देखते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में पूर्व में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर की संविदा अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इनकी अवधि 31 जनवरी 2020 को समाप्त हो गई थी। सहकारिता विभाग के आयुक्त डॉक्टर M.K. अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के सहकारी बैंकों में लगभग 650 कंप्यूटर ऑपरेटर्स को नियमित नियुक्तियां होने की अवधि तक के लिए संविदा पर रखा गया था। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने अपने प्रभार के जिला राजगढ़ की तहसील सारंगपुर में कल 5 करोड़ से अधिक लागत के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सारंगपुर की पेयजल समस्या का स्थायी हल निकाला जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि यहां राष्ट्रीय आजीविका मिशन में आधुनिक हाट बाजार और बस स्टैंड बनाया जाएगा। श्री सिंह ने इस अवसर पर 91 लाख रुपए की लागत के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और 4 करोड़ रुपए लागत की नवीन सड़कों का लोकार्पण किया। वन मंत्री उमंग सिंघार ने होली पर प्रदेशवासियों से हरे भरे वृक्षों को न काटने की अपील की है। श्री सिंघार ने कहा कि कई बार देखने में आता है कि लोग अति उत्साह में जीवित पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो पर्यावरण के लिए गंभीर क्षति है। उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा होलिका दहन के पूर्व जगह जगह अस्थायी डिपो बनाकर सूखी लकड़ी विक्रय की व्यवस्था की जाएगी। वन मंत्री ने होलिका दहन में गौ काष्ठ का भी प्रयोग करने की अपील की है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। भुवनेश्वर में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में खंडवा की छात्रा अनेरी सोनकर ने कुश्ती में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अनेरी खंडवा के GDC गर्ल्स कॉलेज की छात्रा हैं।
उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए 72 किलो वजन वर्ग में कल गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। झाबुआ में आज से हस्तशिल्प और क्राफ्ट मेला आयोजित किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित ये मेला 8 मार्च तक चलेगा। इस मेले में बाग प्रिंट, महेश्वरी साड़ियां, हस्तशिल्प पेटीकोट, राजस्थानी ड्रेस और ज्वेलरी उपलब्ध रहेंगी। इसके अतिरिक्त यहां पर फूड जोन बनाया गया है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 34वें अंक में आज सुनिए बैतूल जिले में 2 युवाओं द्वारा नौकरी छोड़कर कृषि आधारित व्यवसाय को लाभ का धंधा बनाने पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश की किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। कहा जाता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बैतूल जिले के 2 युवाओं ने इस बात को सच कर दिखाया है। पेशे से इंजीनियर आकाश द्वय यानी आकाश वर्मा और उनके दोस्त आकाश मंगरोलकर ने जमी जमाई नौकरी छोड़कर व्यवसाय के आसमान में नया मकाम छूने का फैसला किया। उन्होंने शहद उत्पादन जैसे कम लोकप्रिय क्षेत्र में काम शुरू किया। चंद महीनों में ही उनके ब्रांड की शहद न सिर्फ बैतूल, होशंगाबाद सहित प्रदेश में धूम मचा रही है, बल्कि अमेजन जैसे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर भी लोकप्रिय है। छटके करने का इरादा भी हुआ कि डिटेल में ट्रेनिंग ली पुणे केवीआईसी से, और वो ट्रेनिंग लेकर आने के बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और यहाँ 15 बॉक्सेस मधुमक्खियों के डब्बों से शुरुआत की। इसके बाद ये शहद अपनी अच्छी गुणवत्ता होने के कारण अमेजन पर भी अच्छा इसने अपना मार्केट बनाकर रखा हुआ है। इन दोनों युवा इंजीनियरों ने महज 18 महीने में अपने व्यवसाय को बढ़ाकर 200 मधुमक्खी के बक्सों से बेहतरीन गुणवत्ता वाले शहद के उत्पादन तक पहुंचा दिया है। आकाश अब अपनी शहद को दूसरे देशों में भी लोकप्रिय बनाने में जुटे हैं। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि बैतूल के जितने भी कृषक हैं वो इस योजना से जुड़े और उसका लाभ लें, जिससे कि अपन बैतूल के शहद को विदेशों में एक्सपोर्ट करने की पूरी कोशिश और प्रयास करते रहेंगे। उद्यानिकी विभाग की उप संचालक डॉक्टर आशा उपवंशी ने बताया है कि उनके विभाग द्वारा ऐसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे जुड़कर युवा आत्मनिर्भर बन सकते हैं। मधुमक्खी पालन जैसे कृषि आधारित उद्यम युवाओं को खेती से तो जोड़ते ही हैं, साथ ही साथ स्वरोजगार का एक अच्छा साधन भी है और जिले के प्रदेश के जो भी बेरोजगार युवा हैं उनके लिए एक अच्छा स्वरोजगार का उद्यम हो सकता है। पढ़ाई पूरी कर सरकारी नौकरी की तलाश में जीवन गुजार देने वाले युवाओं और पारंपरिक खेती करने वाले किसान के लिए बैतूल के ये दोनों युवा मिसाल हैं। तभी तो कहा जाता है जहाँ चाह वहाँ से राह। बैतूल से मयंक भार्गव के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपा सिंह। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में आज से 6 मार्च तक सांस्कृतिक परिषद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत नागालैंड विश्वविद्यालय का 50 सदस्यीय दल भाग ले रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये विद्यार्थी यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। वहीं सागर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बुंदेलखंड की संस्कृति परंपराओं पर केंद्रित कार्यक्रम पेश करेंगे। 5 दिन के इस कार्यक्रम में देश भर के करीब 5000 विद्यार्थियों के आने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खरगोन में चल रहे अनोखी मिर्च महोत्सव का आज दूसरा और अंतिम दिन है। छिंदवाड़ा में अनुकूल मौसम को देखते हुए इस बार गेहूं की उपज बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। गुना में 7 मार्च से 2 दिवसीय कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया जाएगा। धार जिले में सांसद निधि से विभिन्न ग्राम पंचायतों को कल पानी के टैंकर वितरित किए गए। सिवनी में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर धारा 144 के उल्लंघन को देखते हुए 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। मंदसौर में कल निशुल्क आयुष मेगा शिविर का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा ग्वालियर किले पर संचालित ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम का समय आज से परिवर्तित किया गया है। शिवपुरी जिले में भूतपूर्व सैनिकों और सैनिकों के परिजनों की रैली 4 मार्च को आयोजित की गई है। अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने कल आपकी सरकार आपके द्वार शिविर में कजराई स्कूल का निरीक्षण किया। उमरिया में आज कोरोना वायरस को लेकर बांधवगढ़ में इको प्रशिक्षण केंद्र में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। निवाड़ी जिले के ओरछा में 6 मार्च से आयोजित किए जाने वाले नमस्ते ओरछा कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। नीमच में आगामी त्योहारों के मद्देनजर कल शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विद्यार्थियों से राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन कानून के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इसका अध्ययन करने को कहा। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षाएं कल से होंगी शुरू, नकल रोकने के लिए किए गए सख्त इंतजाम। सहकारी बैंकों में कंप्यूटर ऑपरेटरों की संविदा अवधि 6 महीने बढ़ी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में खंडवा की छात्रा ने कुश्ती में जीता स्वर्ण पदक। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज आपने सुनी बैतूल के 2 युवाओं द्वारा खेती आधारित व्यवसाय को लाभ का धंधा बनाने पर खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। आकाशवाणी भोपाल से अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:30 पर। नमस्कार।